Hello children, welcome to Motherland Digital Classes. In this video, you will study about cell. Cell, what is cell? Cell is known as the fundamental unit of life. What means? Cell, कोशिका जो जीवन की मूलभूत इकाई कहलाती है. ये जो सेल वर्ड है, यह लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम. स्मॉल रूम, वो भी वेल फर्निश्ड. अब इसका नाम स्मॉल रूम या सेल कैसे पड़ा? तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने जब कॉर्क पर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया. कॉर्क, अब ये कॉर्क क्या होती है? तो कॉर्क बार्क ऑफ द प्लांट, यानी पौधे की छाल कॉर्क कहलाती है. और रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा ही प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बना करके इस कॉर्क पर ऑब्जर्वेशन शुरू किया. तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते की तरह, हनीकॉम्ब की तरह ये स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जो उससे लगा कि यह एक कमरा के रूप में दिखाई दे रहा है. तो उसको देखते हुए इन्होंने इसका नाम सेल रखा. अब उसको जब वह इस पर अध्ययन और गहन अध्ययन करना शुरू किया, तो उन्होंने अपना एक माइक्रोग्राफिया नामक बुक लिखा. और उस बुक में उन्होंने लिखा लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टेड ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉलर स्ट्रक्चर और यूनिट. यानी जितने भी जीव हैं, जितने भी जीवित जीव हैं, वे सभी बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चरों से मिलकर के बने होते हैं. अर्थात ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर मेड ऑफ सेल. यानी जितने भी जीव हैं वे सभी कोशिकाओं से निर्मित हैं. अब इस पर एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ. उस समय माइक्रोस्कोप काफी सिंपल था. अब लिवेनहुक ने उस माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा इंप्रूव किया, और इंप्रूव करने के बाद 1674 ईस्वी में इन्होंने लिविंग सेल का खोज किया. ये जो रॉबर्ट हुक था वो डीड सेल, यानी बार्क ऑफ द प्लांट जो था वो डीड था. तो उन्होंने डीड सेल का खोज किया, डिस्कवर किया. बट लिवेनहुक ने 1674 ईस्वी में लिविंग सेल का, पहली बार लिविंग सेल का अध्ययन किया और उसका डिस्कवर किया. अब अगर रॉबर्ट ब्राउन आता है, जिन्होंने ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया. अब पहले भी आप लोग जान चुके हैं कि ये जो सेल है ये छोटा रूम की तरह है, उसमें भी वेल फर्निश्ड है. अगर वेल फर्निश्ड की बात आती है तो आप लोग जानते होंगे कि एक छोटा सा रूम होगा तो उसमें टोटल सामान होगी. तो उसी प्रकार से सेल के अंदर भी, यह भी सेल भी जो है वेल फर्निश्ड है. अर्थात इसमें भी एक बीच में छोटा आकार है, जिसका नाम क्या दिया? तो न्यूक्लियस दिया. केंद्र में था तो उसका नाम केंद्रक दिया. ठीक है. 1831 में, अब 1839 में पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट थे. उन्होंने प्रोटोप्लाज्म के नाम दिया. अब वो क्या होता है प्रोटोप्लाज्म, तो उसको जानिए. इस न्यूक्लियस और सेल, यह जो सेल है, सेल वाल है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है. तो इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, इसके बीच में उन्होंने कहा कि तरल पदार्थ है, यानी फ्लूइड सब्सटेंसेस है, और इनका नाम उन्होंने प्रोटोप्लाज्म दिया. किसने दिया? तो पुरकिंजे ने. कब दिया? तो 1839 में. अब 1838 में स्लाइडन नामक एक साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने प्लांट सेल पर अपना रिसर्च शुरू किया. और 1839 में स्वाइन वे, जिन्होंने एनिमल सेल पर अपना अध्ययन शुरू किया. तो दोनों का अध्ययन करने के बाद एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया दोनों ने. वह सिद्धांत क्या था कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स, सभी जानवर और पौधे आर मेड ऑफ सेल. किसका? यानी सेल से बना होता है. अब 1855 में विर्च्यू नामक साइंटिस्ट आए, आर विर्च्यू. इन्होंने एक आइडिया दिया, presented the idea that all the cell arises from
प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, अगर मानव की बात करें तो कहीं किसी दूसरे जगह से मानव उत्पत्ति नहीं हो सकता। वह रिप्रोडक्शन के थ्रू मेल और फीमेल के रिप्रोडक्शन के बाद जो है नए मानव का जन्म होता है। ठीक उसी प्रकार से जो अंदर में हमारे सेल है वह नया नहीं आता है, वह पहले से जो सेल है उसी का माइटोसिस और मियोसिस प्रक्रिया द्वारा, प्रोसेस द्वारा नए सेल का उत्पत्ति होता है। तो इस वीडियो में आप लोग साइंटिस्ट के बारे में और उस किस वर्ष किसका खोज हुआ इसके बारे में, डिस्कवर हुआ उसके बारे में जाने।